हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का 3rd चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, इन एग्जाम देयर आर टोटल 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन फॉर 50 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 40 क्वेश्चंस टोटल 50 मार्क्स के लिए होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेकंड, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। इंस्ट्रक्शन थर्ड, देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स है, जिसमें से 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वीडियो क्लास में और आज के वीडियो क्लास में हम 3rd चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन 4, फ्रॉम ईच चैप्टर डेफिनेटली 4 क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन एग्जाम। हर चैप्टर से मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का 3rd चैप्टर जिसका नाम है पैटर्न कंप्लीशन। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज का ये चैप्टर है 3rd चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम एक बार थ्योरेटिकली देख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, in this chapter, in each question there is one question figure on left hand side, a part of which is missing. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें एक क्वेश्चन फिगर होगा और ये क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में होगी और इस फिगर का एक पार्ट मिसिंग होगा। ईच क्वेश्चन विथ 4 आंसर फिगर्स, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। हर क्वेश्चन में टोटल 4 आंसर फिगर्स होंगे, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। आउट ऑफ 4 आंसर फिगर्स 1 फिगर इज करेक्ट। जो टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए होंगे उनमें से एक आंसर फिगर एग्जैक्टली क्वेश्चन फिगर में मैच हो रही होंगी, मतलब क्वेश्चन फिगर का जो पार्ट मिसिंग होगा वो पार्ट मिसिंग पार्ट वो आंसर फिगर में से हमें फाइंड आउट करना है और वो क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करना है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स पैटर्न कंप्लीशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसके इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं वो भी हम एक बार फिर से देख लेंगे। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, इन द क्वेश्चंस गिवन नेक्स्ट there is a question figure on the left hand side, a part of which is missing. Observe the answer figures A, B, C and D on the right hand side and find out the answer figure which without changing the direction fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. Indicate your answer by darkening the circle of the letter corresponding to that answer. तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि अभी जो क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के देखेंगे उन क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर रहेगी, उस क्वेश्चन फिगर का एक पार्ट मिसिंग रहेगा। वो जो मिसिंग पार्ट है वो हमें डायरेक्शन चेंज ना करते हुए वो मिसिंग पार्ट आंसर फिगर्स ए, बी, सी और डी में से फाइंड आउट करना है और उस क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करना है और जो भी हमारा आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर हमें
आंसर शीट में ब्लैक बॉल पेन से डार्क करना है। इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पार्ट इस वीडियो लेक्चर का, दैट इज क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें 1 क्वेश्चन फिगर दिख रही है और राइट हैंड साइड पे हमें 4 आंसर फिगर्स दिख रहे हैं। उन आंसर फिगर्स को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन फिगर में एक पार्ट क्वेश्चन फिगर का मिसिंग है और हमें यहाँ पे जो एक पार्ट मिसिंग है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो कि आंसर्स फिगर है वहां से फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल 3 पार्ट्स है क्वेश्चन फिगर के, दैट इज 1 पार्ट, 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट। ये पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज है, इनका पैटर्न क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। उसी हिसाब से हम आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से करेक्ट आंसर फिगर को चूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में कुछ तरीके का एक स्टार दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का स्टार 2nd पार्ट में भी दिया है और सेम उसी टाइप का स्टार 3rd पार्ट में भी दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो 4th मिसिंग पार्ट है उसमें भी सेम टू सेम 1st, 2nd, 3rd पार्ट का ही पोर्शन आएगा। सो फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, वो आइडेंटिकल नहीं है। 2nd ऑप्शन भी यहाँ पे डिफरेंट है। 3rd ऑप्शन जो कि है ऑप्शन सी, वो कुछ सिमिलर है लेकिन ये जो पोर्शन है इस फिगर का ये डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे यहाँ पे ए, बी और सी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी का जो मिसिंग पार्ट है फिगर का वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्वेश्चन फिगर के साथ में। सो मिसिंग पार्ट में हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको हर क्वेश्चन में मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन सेकंड। सो स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन फिगर में फिर से एक मिसिंग पार्ट है, दैट इज 4th पार्ट। इस पार्ट में हमें ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से जो करेक्ट मिसिंग पार्ट है, जो एग्जैक्टली फिट हो रहा है क्वेश्चन फिगर में, वो चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए देखने से पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज है वो मिसिंग पार्ट में भी ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे बीच में सेंटर में एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी आ जाएगा मिसिंग फिगर में। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं अच्छे से निकाल लेता हूं कुछ इस तरीके का। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है जो मैंने अभी रेड लाइन से कंप्लीट किया है वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी में दिख रहा है और ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब हम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर में ब्लैक सर्कल है तो यहाँ पे भी एक ब्लैक सर्कल नीचे की साइड आएगा, ओके डाउन साइड आएगा, और यहाँ पे बीच में आएगा व्हाइट सर्कल। ओके, सो we can see that डाउन साइड में आएगा ब्लैक सर्कल और ऊपर वाले साइड में आएगा व्हाइट सर्कल। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ऐसा सर्कल्स का पैटर्न सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऊपर में है व्हाइट सर्कल और नीचे में है डार्क सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो एग्जैक्टली फिट होने वाली फिगर है आंसर फिगर में से वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारी मिसिंग फिगर है क्वेश्चन फिगर की। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन फिगर में फिर से एक मिसिंग पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, वो मिसिंग पार्ट हमें फाइंड आउट करना है आंसर फिगर्स ए, बी, सी एंड डी में से। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मिसिंग पार्ट है ना वहां पे मिसिंग पार्ट को थोड़ा ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है उसको ड्रॉ करने के बाद में कुछ इस तरीके का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके का स्क्वायर जो कंप्लीट है वो कहाँ पे हमें शो हो रहा है, वो ऑप्शन बी
और ऑप्शन सी में शो हो रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में शो नहीं हो रहा, इसलिए हमारे आंसर फिगर्स ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हमें यहाँ पे हर पार्ट में एक सर्कल और एक लाइन दिख रही है सर्कल के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बी और सी में सर्कल के नीचे लाइन चाहिए हमें, सर्कल के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे जो सी है आंसर फिगर उसमें सर्कल के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी इज द करेक्ट मिसिंग फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन फिगर में जो मिसिंग पार्ट रहता है उसको थोड़ा ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेना है और उसी ड्रॉ किए हुए पोर्शन की मदद से हेल्प से हम हमारा मिसिंग पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो मिसिंग पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जैक्टली आइडेंटिकल इस पार्ट के साथ में जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल मैच होने वाला पार्ट है वो है ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं कि मैंने जो सर्कल किया हुआ वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ए पार्ट से। बी में यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, सी में ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक लाइन मिसिंग है और डी तो यहाँ पे पूरा ऑड मैन आउट ही है। डी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन फिगर का कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 का जो मिसिंग पार्ट है क्वेश्चन फिगर का वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में एक मिसिंग पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमें जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं वहां की कुछ सिमिलैरिटीज हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, ओके स्टूडेंट्स, ये वाला, और जो थर्ड पार्ट है वो है ये वाला। यहाँ पे जो ट्रायंगल के इनसाइड, ट्रायंगल के अंदर जो लाइंस है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो लाइंस है ये नीचे के डायरेक्शन की तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके का ट्रायंगल जो कि फर्स्ट पार्ट में है वही हमें फाइंड आउट करना है ए, बी, सी और डी में से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो डायग्राम फाइंड आउट करना है वो डायग्राम फाइंड आउट करना है मिसिंग फिगर वाला इस तरीके का। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके का एग्जैक्टली आइडेंटिकल डायग्राम मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए से ये जो रेड सर्कल किया हुआ पार्ट है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, क्योंकि फिगर बी जो है, आंसर फिगर बी जो है वो इनके समान है, इनसे सिमिलर है। देन आंसर फिगर सी जो है इसमें जो लाइंस है वो पूरी की पूरी स्ट्रेट है, हमें लाइंस टेढ़ी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें वर्टिकल या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। और स्टूडेंट्स, जो फिगर डी है वो फिगर डी फिर से आइडेंटिकल है इस वाले पार्ट से। ओके, सो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नीचे वाले पार्ट में जो 2 डायग्राम्स दी है सेकंड और थर्ड पार्ट में, यहाँ की लाइंस और यहाँ की लाइंस एक दूसरे से अपोजिट है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ की लाइंस और यहाँ की लाइंस एक दूसरे से अपोजिट है, तो ऑब्वियसली इस पार्ट की लाइन भी इस वाले मिसिंग पार्ट से अपोजिट होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्ट है ये वाले पार्ट से ऑप्शन ए वाली पार्ट की जो लाइंस है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, लेकिन हमें जो मिसिंग पार्ट की लाइंस है वो अपोजिट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सो क्वेश्चन फिगर में जो मिसिंग पार्ट है वो है आंसर फिगर डी। सो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर से यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में एक पार्ट मिसिंग दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और इस मिसिंग पार्ट में हमें इस पार्ट का आइडेंटिकल पार्ट फाइंड आउट करना है। ओके, सो इस वाले पार्ट में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका डाउन साइड का बेस सर्कुलर है। ओके, और फिर से उसके नीचे एक हाफ सर्कल दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके का पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक हाफ सर्कल, ठीक है, इस तरीके का। देन यहाँ पे आएगा एक ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आ जाएगा ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल ठीक से बन नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे पहले आएगा हाफ सर्कल। तो ऑप्शन ए में हाफ सर्कल नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा।
ऑप्शन बी में हाफ सर्कल है, इसलिए ये हम रहने देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सी में भी एक हाफ सर्कल है लेकिन ट्रायंगल बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक हाफ सर्कल भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो हाफ सर्कल है वो बहुत ही डाउन साइड है, बहुत ही नीचे है, और ट्रायंगल भी बहुत छोटा है, आइडेंटिकल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे। सो हमारे क्वेश्चन फिगर में जो मिसिंग पार्ट है वो है आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे क्वेश्चन फिगर के मिसिंग पार्ट में एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Again we have the same situation. We have 3 parts of figure and 1 part is missing from the question figure. We have to find out that missing part from the question figure. So यहाँ पे हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए हैं, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर डी एंड आंसर फिगर सी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस आंसर फिगर को हमें फिर से फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन फिगर की जो मिसिंग पार्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन फिगर को ध्यान से अच्छी तरीके से केयरफुली देखना होगा कि वहां से कौन से स्ट्रक्चर है और कौन से लाइंस है, एंगल्स है और किस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे आ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी छोटे छोटे स्क्वायर है इन डायग्राम्स में, ओके, यहाँ पे स्क्वायर के बीच में एक डायगोनल बना हुआ है, ठीक है। तो सभी साइड में डायगोनल्स ही आएंगे मिसिंग पार्ट में भी, लेकिन ऑप्शन ए में यहाँ पे डायगोनल अलग तरीके का है। ओके स्टूडेंट्स, वो सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी में सभी डायगोनल्स सेम है क्वेश्चन फिगर की तरह ही और मिसिंग पार्ट में वो एग्जैक्टली फिट भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सी और डी को छोड़ नहीं सकते, हम उसको भी एक बार चेक करेंगे। तो क्वेश्चन फिगर के हिसाब से आंसर फिगर सी में फिर से एक डायगोनल गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिगर ए और आंसर फिगर सी एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर फिगर डी में तो सभी के सभी डायगोनल्स गलत दिए हुए हैं, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे आंसर फिगर ए, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज आंसर फिगर बी। सो आंसर फिगर बी इज द करेक्ट पार्ट ऑफ मिसिंग फिगर। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वी हैव वन मिसिंग पार्ट और ये मिसिंग पार्ट हमें सॉल्व करना है आंसर फिगर में से फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्वेश्चन फिगर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन फिगर में हमें क्या दिख रहा है ये मैं आपको अभी बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर में ऊपर वाला जो पोर्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है। ओके, सो नीचे वाला थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन भी एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो थर्ड पोर्शन है इसी के जैसा दिखने वाला सिमिलर ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके जैसा सिमिलर ऑप्शन ए नहीं है, बिकॉज ए में ट्रायंगल्स डिफरेंट है बीच वाले। ओके, बी पूरा फिगर ही डिफरेंट है। ओके, सी फिर से ट्रायंगल स्ट्रेट कर दिए हैं लेकिन हमें ट्रायंगल जो है वो डायगोनली डायरेक्शन के चाहिए और ऑप्शन डी में हमें फिगर एग्जैक्टली सेम दिख रही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन फिगर का जो मिसिंग पार्ट है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 का करेक्ट ऑप्शन है आंसर फिगर में से ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्टली एग्जैक्टली मैच हो रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, बिना फिगर चेंज किए हुए मिसिंग पार्ट में। ओके, नाउ क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन 9 बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें जो मिसिंग पार्ट है उसमें सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन देखना है। ओके, और वो थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में, अप साइड में आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में, अप साइड में। ओके, सो यहाँ पे ये डाउन साइड में है, ये राइट साइड में है, ये फिर से डाउन साइड में है और डी का जो करेक्ट ऑप्शन है डी वो है बराबर अप साइड में, लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए, बी, सी एलिमिनेट हो जाएंगे और क्वेश्चन फिगर 9 के लिए
क्वेश्चन 9 में जो क्वेश्चन फिगर है उसका मिसिंग पोर्शन करेक्टली हमें दिख रहा है आंसर फिगर डी में। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन वी हैव क्वेश्चन फिगर एंड क्वेश्चन फिगर में हमें 3 पोर्शंस दिए हुए हैं, दैट इज 3 पोर्शन एंड 4th पोर्शन इज मिसिंग, 1 portion is missing from the question figure and we have to find out the missing part of the question figure from answer figures A, B, C and D. So for that first we observe the question figure। सबसे पहले हम question figure को observe करेंगे। Okay students, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी 2 पोर्शन में हमें सिमिलैरिटीज देखनी होगी। सबसे पहले मैं आपको इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में क्या सिमिलैरिटीज है ये बता दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और वीडियो अंत तक देखिए, आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। सो इस क्वेश्चन को देख के आप और सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं और इस वीडियो क्लास के बाद में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस भी लाता हूं जो आपको खुद को सॉल्व करना होता है 40 to 45 सेकंड में। सो ये वीडियो अगर आप केयरफुली लास्ट तक देखोगे अच्छे से तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और इसके बाद में जो प्रैक्टिस वीडियो मैं आपको देने वाला हूं हर बार की तरह ही, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चंस को और मेरे इंस्ट्रक्शन को मैं जिस तरीके का समझा दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, इन 2 पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज है? फर्स्ट वाले पार्ट में ये यहाँ पे जो 2 हाफ सर्कल्स है ये यहाँ पे इसके अपोजिट आ गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे उसके अपोजिट आ गया है, मतलब दोनों पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, तो अबे हमें फाइंड करना है ये वाला मिसिंग पोर्शन, तो इसका रिलेशन हम इस वाले पोर्शन से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो हाफ सर्कल है वो ऊपर वाले साइड में है, तो यहाँ पे वही हाफ सर्कल नीचे वाले साइड में आ जाएंगे। तो नीचे वाले साइड में हाफ सर्कल कहाँ पे है? इस वाले पोर्शन में है और इस वाले फिगर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए आप और ध्यान से सुनिए, ये वाला जो पोर्शन है ये भी फिर से अपोजिट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो इस मिसिंग फिगर में वही पोर्शन यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे 2 हाफ सर्कल्स और वही पोर्शन यहाँ पे, और ऐसा वाला पोर्शन कहाँ पे है? आंसर सी में। तो हमें हमारे क्वेश्चन फिगर का जो मिसिंग पार्ट है वो मिल चुका है, दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10 इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में भी फिर से हम क्वेश्चन फिगर को अच्छे से केयरफुली देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मिसिंग पार्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इन 2 पोर्शंस की सिमिलरिटीज को देखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वाले पोर्शन में क्या है? इधर साइड व्हाइट है तो इधर साइड ब्लैक है। ओके, देन ये 2 जो लाइंस है, ठीक है, इनको बोलेंगे हम स्टेयर्स, क्योंकि उनका डायरेक्शन स्टेयर्स के समान है और उनका स्ट्रक्चर भी स्टेयर्स के समान है। तो ये स्टेयर्स बीच में आके मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे व्हाइट स्क्वायर है तो यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक स्क्वायर है तो यहाँ पे व्हाइट है। ओके, सो इसी तरीके से हम रिलेशन नीचे वाले भी बॉक्स में करेंगे। ओके, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे व्हाइट है, तो यहाँ पे अगर ब्लैक बॉक्स है तो यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए और यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, मतलब व्हाइट ब्लैक। समझ गए स्टूडेंट्स? तो व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन कहाँ पे है? व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है और व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन हम स्टेयर्स को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या देखेंगे? देन स्टेयर्स को। ओके, तो यहाँ पे जो इस स्टेयर्स के साथ में ये बॉक्स है ये आउटसाइड है, हमें इनसाइड चाहिए। ये आउटसाइड है, हमें इनसाइड चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारे पास ये वाला इनसाइड है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो चुके हैं, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नाउ वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन डी में ये वाला जो
बॉक्स है ये फिर से आउटसाइड है, हमें चाहिए इनसाइड वाला बॉक्स। ओके, तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज आंसर फिगर सी। तो हमारा ऑब्वियसली करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन फिगर का मिसिंग पार्ट का, वो हो जाएगा आंसर फिगर सी। सो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो मिसिंग पार्ट है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को ऑब्जर्व करना होगा केयरफुली कि वहां पे क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रिलेशंस है उन 3 पार्ट्स में, उन 3 पार्ट्स में, और उसी सिमिलैरिटीज उसी रिलेशन के बेसिस पे हम मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एरोज है, ठीक है, वो डायगोनल के अपोजिट में है, मतलब कोई भी एरो वन साइड नहीं है। ओके, दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट में है और एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो एरोज है ये अपोजिट नहीं है, दोनों एक ही पार्ट में है, इसीलिए ऑप्शन है ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देन किसी भी बॉक्स में 4 पार्ट्स नहीं किए हुए हैं, ओनली 2 पार्ट्स किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे 4 पार्ट्स कर दिए हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वहां पे दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेम डायरेक्शन के भी एरोज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शन है ओनली 1, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। आंसर फिगर डी इज द करेक्ट मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर। नाउ क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में फिर से हमें एक पार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें इस पार्ट को कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें इस पार्ट को केयरफुली वॉच करना है, केयरफुली देखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पार्ट है थर्ड वाला, यहाँ पे जो पार्ट है ये थर्ड वाला, इसी के जैसा आइडेंटिकल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरो है लेफ्ट साइड के, तो हमें एरोस चाहिए राइट साइड के। तो ये फिर से लेफ्ट साइड का है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये राइट साइड का है, तो ये हो सकता है, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेंटर सबका, वो हमें चाहिए नीचे। ठीक है, लेकिन ये है ऊपर, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 3 ऑप्शंस कट हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। दैट इज आंसर फिगर ए इज द रॉन्ग, आंसर फिगर सी इज द रॉन्ग, आंसर फिगर डी इज द रॉन्ग। सो obviously we have only one remaining option figure, that is answer figure B. So क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी इज द करेक्ट मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 14। फिर से हमें एक मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर में आप सभी को मिसिंग पार्ट ही फाइंड आउट करना है, दैट इज पैटर्न कंप्लीशन। ओके, सो यहाँ पे जो 3 पार्ट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, ओके स्टूडेंट्स, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रिलेशन है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम आंसर फिगर्स में से ए, बी, सी एंड डी में से आउट ऑफ 4 जो करेक्ट है उसे फाइंड आउट करेंगे, उसे चूज करेंगे। सो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है क्वेश्चन फिगर का और ये वाला पार्ट है, ये सेम टू सेम आइडेंटिकल है, सेम डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑब्वियसली जो ये वाला पार्ट होगा इसी के जैसा आइडेंटिकल पार्ट हमें मिसिंग पार्ट में भी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो मिसिंग पार्ट में ऐसा आइडेंटिकल पार्ट कौन सा है, वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ये एरो जा रहा है डाउन साइड, ये एरो भी जा रहा है डाउन साइड, लेकिन इसके जैसा आइडेंटिकल पार्ट है उसमें एरो अप साइड जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएंगे। देन ऑप्शन सी में तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो हाफ सर्कल है ये डाउन साइड है, और यहाँ पे जो ये हाफ सर्कल है ये अप साइड चाहिए हमें। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी
ये हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। ओके, और हमारे पास बच गया है एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फिगर विच इज मिसिंग फ्रॉम क्वेश्चन फिगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 मेरे हिसाब से बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन तो मुझे देना ही होगा। सो क्वेश्चन फिगर में फिर से एक पार्ट मिसिंग है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये तीनों, ये 3 पार्ट्स आइडेंटिकल है, सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है। तो इसी के जैसा पार्ट सिमिलर हमें क्वेश्चन फिगर में फिट होने के लिए जो मिसिंग है और आंसर फिगर में से हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता था, लेकिन ऑप्शन बी में जो बीच का क्रॉस है वो प्लस है और हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो फिगर आंसर, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी एंड आंसर फिगर सी, दिस 3 फिगर्स आर द रॉन्ग फिगर्स। ओके, तो हमारे पास बच गया सिर्फ एक फिगर, दैट इज ऑप्शन डी। सो आंसर फिगर डी इज द करेक्ट मिसिंग फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन फिगर। ओके, सो क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फिगर डी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको थर्ड चैप्टर जो कि मेंटल एबिलिटी का है उसका नाम है पैटर्न कंप्लीशन। तो इसमें आपको एक स्क्वायर में डायग्राम दिया होगा, फिगर दिया होगा, जिसे हम क्वेश्चन फिगर कहते हैं। उस क्वेश्चन फिगर के 3 पार्ट्स आपको दिए होंगे। उन 3 पार्ट्स में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या आइडेंटिकल सिमिलैरिटीज है, वो एक दूसरे से किस तरीके से आइडेंटिकल है, उसमें पैटर्न क्या है, क्या अपसाइड है, क्या डाउनसाइड है, कौन से साइंस है, क्या कलर्स है उनके, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें क्या कंटेंट्स है, ये सब आपको केयरफुली देखकर जो 4th पार्ट है उसमें क्या आएगा और वो 4th पार्ट आंसर फिगर में से कौन से ऑप्शन का है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली अगर मैं बताना चाहूं तो क्वेश्चन फिगर का मिसिंग पार्ट आपको क्वेश्चन फिगर की केयरफुली सब कंटेंट देख के आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। जैसे हमने अब तक टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी तरीके के आपको और भी क्वेश्चंस सॉल्व करना है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई क्वेश्चंस हार्ड लगे होंगे तो मुझे उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके पढ़ाई के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए और वीडियो क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूं। तो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।